पब्लिक तो खोले बैठी है। आप लोग तो जब देखो घुस जाते हो, जब देखो आ जाते हो। आपके घर की बेटियां निकाह करती है, वहाँ बच्चे पैदा करती भारत के अंदर, और सारा हिसाब किताब लेती है भारत के अंदर, और उसके बाद में फिर आप बात कर रहे हो। यूपी में जो हुआ था धर्म, वो भी तो धर्म पूछ के, जाति पूछ के ही तो हुआ था ना। अरे मैडम सुन तो लो, हमेशा जो है आप लोग जो ना मुसलमान के नाम से एक निवाला ज्यादा खाते हो। कि केजरीवाल जो है बांग्लादेशियों को ले आया, केजरीवाल रोहिंग्या को ले आया, तुम ही लोगों के हिस्से का आधा हिस्सा काट दिया, तब तुम लोगों को राजनीति नहीं समझ में आई थी। 1976 में 42वां संविधान संशोधन हुआ था, जिसमें सेकुलर शब्द जोड़ दिया गया था, वो भी बंद कमरे में, संसद में नहीं जोड़ा गया, तो बिल्कुल अवैध है। और 370 अवैध था, वो हटाया गया। तो इसी तरह संविधान में सेकुलर शब्द अवैध है, तो इसको भी हटाया जाए, तुरंत हटाया जाए। नमस्कार, मैं आकाश कुमार। जिस तरीके आरएसएस के पदाधिकारी ने कहा कि सोशलिस्ट और सेकुलर वर्ड हटना चाहिए, इसी मुद्दे को लेकर हम जनता के बीच में मौजूद हैं। क्या हमारे देश में से समाजवाद और धर्म निरपेक्ष नहीं कहेंगे, पंथ निरपेक्ष कहेंगे, ये हटना चाहिए नहीं चाहिए? नमस्कार मैम, क्या लग रहा है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में से सोशलिस्ट एंड सेकुलर वर्ड हटना चाहिए? बिल्कुल हटना चाहिए, बिल्कुल हटना चाहिए। मैं तो 1000 टाइम बोलती हूँ, और कई बार आप लोगों के चैनल के माध्यम से मैंने बोला है कि ये इंदिरा गांधी का लाया हुआ थोपा हुआ शब्द है, ठीक है, क्योंकि इन्होंने एक विशेष कम्युनिटी के लिए उस चीज़ को लागू करा था। और नहीं तो अभी तो उससे पहले संविधान में हमको कोई दिखा दे कि संविधान में कहाँ पर लिखा हुआ है कि जो है सेकुलर शब्द, संविधान के अंदर कहीं सेकुलर था ही नहीं। ये इंदिरा गांधी के समय पे आप देखो। आपको क्या लगता है सेकुलर शब्द हटना चाहिए? अच्छा, उससे हटने से क्या हमारे देश का विकास बढ़ जाएगा? तो जाति जनगणना क्यों करवा रहे हो? फिर क्यों करवा रहे हो? जाति जनगणना अरे राहुल गांधी का है, आपके अखिलेश यादव का कहना है। सुनते नहीं। आपने कहा कि जातिगत जनगणना राहुल गांधी का है, तो क्या मोदी जी ने घुटने टेक दिए राहुल गांधी के आगे जाति जनगणना का ये इम्प्लीमेंट करवा के? देखो, कोई घुटने नहीं टेके जाते। जब तुम लोग मतलब एकदम बेबुद्धि के लोग हो, घुटने में बुद्धि नहीं है। सरकार भी बेबुद्धि बन गई नहीं है सर में नहीं, सरकार ने कहा लो भाई आओ करा लो, अगर तुम जिस पे हो आ जाओ। मान के चलो देश का विपक्ष कहेगा कि पाकिस्तान से भारत का विलय करवा लो, बॉर्डर एरिया खोल दो, तो क्या सरकार वो खोल देगी? पाकिस्तान के लोग खुद चाह रहे हैं भारत में विलय होना, लेकिन भारत का बंदा नहीं चाह रहा। सरकार खोल देगी? सरकार खोले ना खोले, वो कुछ देखो, हर चीज का अपना एक अलग वो होता है, हर चीज का अपना अलग वो होता है। पब्लिक तो खोले बैठी है। आप लोग तो जब देखो घुस जाते हो, जब देखो आ जाते हो। आपके घर की बेटियां निकाह करती है, वहाँ बच्चे पैदा करती भारत के अंदर, और सारा हिसाब किताब लेती है भारत के अंदर, और उसके बाद में फिर आप बात कर रहे हो। बहुत अच्छी बात बोला, जो घुस जाते हैं, एकदम बिल्कुल सही बताया। उसकी जिम्मेदारी किसके पास है? अरे मैडम सुन तो लीजिए, उनकी जिम्मेदारी किसके पास है? राहुल गांधी के पास, बॉर्डर का सिक्योरिटी राहुल गांधी के पास। अरे आप सुनते नहीं। राहुल गांधी के राहुल गांधी के पिताजी के नाना के पास थी, और उसके बाद राहुल गांधी की दादी के पास रही, उसके बाद में जो है 70 साल जो है कांग्रेस के पास ही रही है। आप लोग कांग्रेस वाली जमाना लाओ। क्या समाजवाद हटना चाहिए? मैडम ने अभी बताया। आप बताइए, समाजवाद हटना चाहिए? सवाल मैडम ने अभी बताया है, पाकिस्तान से लोग आ जाते हैं। बिल्कुल सही बताया मैडम ने, आ जाते हैं। मेरे भाई सवाल ये नहीं है, सवाल ये है समाजवाद, सोशलिस्ट एंड सेकुलर हटना चाहिए नहीं चाहिए? समाजवाद हमारे देश से हटना चाहिए नहीं चाहिए? धर्म निरपेक्ष पंथ निरपेक्ष हटना चाहिए नहीं चाहिए? नहीं हट सकते है ना सर। नहीं, क्यों नहीं हट सकता? जब 75 से 77 क्यों नहीं हटा सकता? सरकार सिर्फ इससे राजनीति कर सकता है, नहीं हटा सकता। हर कौन सी धर्म के लोग आप हमारा धर्म में कुछ फॉलो करता हूँ, इनके धर्म में कुछ और फॉलो करते हैं, ये हमें कौन सी रोक लेगा? इनको मैं कैसे रोक लूंगा? रोक नहीं सकते ना। होगा तो रोकेंगे, गलत तो हुआ, गलत हो रहा है जो भी। हाँ, एक दलित की है बाल को, अरे सुन तो लीजिए, कपड़े उतरवा के चेक करते हैं। सही बात है। हुआ नहीं हुआ, धर्म पूछ के गोली मारते, तब नहीं समझ में आता। और यूपी में जो हुआ था धर्म, वो भी तो धर्म पूछ के हुआ, जाति पूछ के ही तो हुआ था ना। अरे मैडम सुन तो लो, हमेशा जो है आप लोग जो ना मुसलमान के नाम से एक निवाला ज्यादा खाते हो, ठीक है? कितना रोजी दे दिया? ये बताओ, हमारे देश में सोशलिस्ट एंड सेकुलर वर्ड हटना चाहिए? हम दूसरे के शीशे के घरों में पत्थर नहीं फेंकते, लेकिन हमारे शीशे के घरों में पत्थर फेंकेंगे तो हम छोड़ेंगे भी नहीं। पत्थर फेंकना भी नहीं चाहिए। तो सोशलिस्ट एंड सेकुलर वर्ड हटना चाहिए, आरएसएस ने जो कहा है।
आरएसएस के पंथ संचालक जो मोहन भागवत हैं उनके ही जस्ट नीचे नहीं हट सकता ना हटाएगा, हटाएगा भी नहीं है। ये सिर्फ राजनीति कर रहा है और कुछ नहीं कर रहा सर, राजनीति कर रहा है। नजर आती। ये वहाँ भूल गए कि केजरीवाल जो है बांग्लादेशियों को ले आया, केजरीवाल रोहिंग्या को ले आया, तुम ही लोगों के हिस्से का आधा हिस्सा काट दिया। तब तुम लोगों को राजनीति नहीं समझ में आई थी। तब तुम लोगों ने कहा अरे भाई वो भी मुस्लिम, मैं भी मुस्लिम, वो बांग्लादेशी है, वो रोहिंग्या है, वो हमारा भाई है। अरे कहा भाईजान आओ सीने से लगा दे है। तब इनको नहीं समझ में आया। अब अगर मोदी जी या वो जो है योगी जी ने कुछ बोल दिया तो इनको सब में राजनीति दिखने लगी। अभी खाना बन जाए ना, कोई बना दे हिंदू, तो इनको राजनीति नजर आने लगेगी। मेरे साथ चलो जामी मस्जिद दिखा दो कितना आपका बेरादारी के लोग जाके मुर्गा फ्राई खा रहा, चिकन फ्राई खा रहा, मच्छी फ्राई खा रहा। बहुत है। सोशलिस्ट जो समाजवाद है, अखिलेश यादव की जो पार्टी है, आपको क्या लग रहा है कि समाजवाद जो शब्द है और जो सेक्युलर शब्द है ये हटना चाहिए या नहीं चाहिए? मेरा बस एक सवाल है, आप पहले उस सवाल का जवाब दो। देखो सरकार अगर चाहेगी भी ना तब भी नहीं हटा सकती। बीजेपी सरकार नहीं चाहती, हटा ही नहीं सकता वो। ये तो सिर्फ जुमला छोड़ रहा है और कुछ नहीं, राजनीति का। ये हटना चाहिए नहीं चाहिए? देखो भाई, जिस तरह 1976 में 42वां संविधान संशोधन हुआ था जिसमें सेकुलर शब्द जोड़ दिया गया था, वो भी बंद कमरे में संसद में नहीं जोड़ा गया, तो बिल्कुल अवैध है। तो भाई और 370 अवैध था, वो हटाया गया। तो इसी तरह संविधान में सेकुलर शब्द अवैध है, तो इसको भी हटाया जाए, तुरंत हटाया जाए, क्योंकि इन्होंने जबरदस्ती जोड़ा था, ताकत के बल पे जोड़ा था, कोई संवैधानिक तरीके से नहीं जोड़ा। क्यों नहीं? संविधान तुम्हारा है। अरे अभी हाँ हटाएंगे, क्यों तुम्हें मिर्चे लगेंगे? जब कांग्रेस का पूर्ण बहुमत था तो उसने संविधान को कुचला, तो आज हम उस कुचले को ठीक करेंगे। बिल्कुल। इनका सवाल बहुत लाजमी है। इनका सवाल ये है कि आप अपने मन में हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना लेकर चले, बीजेपी ने वो भी नहीं पूरा करा। आप अपने जहन में बहुत सारी चीज़ें लेकर चले, बीजेपी ये करेगी वो करेगी, लेकिन बीजेपी ने बनाया क्या? पोपट। इनका कहने का मतलब है ये जो सेक्युलर और सोशलिस्ट मुद्दे पर जो भटका रही है बीजेपी, और आरएसएस ने जो कहा है ये सिर्फ असल मुद्दों से भटका रही है, असल मुद्दे कुछ और हैं। तुम्हारी भाजपा भी नहीं कर सकती ये काम। धीरे धीरे रहमना, धीरे सब कुछ होए, साधु सींचे सोबड़ा ऋतु आए फल होए। इसका मतलब है भाई धीरे धीरे सब चीज होता है, एक एक करके धीरे धीरे सब चीज होगा, है नहीं? और ऋतु आए, अगर पेड़ आज रात को बोने से सुबह फल नहीं आएगा, और बड़ा भी हो जाएगा 2 साल में तो फल नहीं आएगा जब उसकी ऋतु होगी। बड़े पेड़ में भी फल तब आता जब उसकी ऋतु होती है, समझे नहीं? हाँ, समय आएगा तब चीज सब अपने आप होगा। 12 साल में जो है ना बच्चा मोबाइल चलाना, टीवी देखना, सब कुछ सीख जाता है। और अरे सुन तो लो यार, सुन तो लो, ये समय मांग रहा। अबे भाई कितना समय चाहिए? आज तक तो तुमने वो बनाया नहीं है, क्या नाम है आपका, हिंदू बोर्ड ने, क्या होता है, हिंदू सनातन बोर्ड। सनातन बोर्ड तो बना नहीं पाया तुमने आज तक। सुन तो लो, मैं समर्थन करता हूँ सरकार से, अपील भी करता हूँ, मेरे सनातनी भाई को वोट बना के देना चाहिए। मगर ये सरकार क्यों नहीं देगा पता है? इसलिए नहीं देगा, ये जुमला छोड़ रहा है सरकार। नहीं करोगे तुम लोग। यदि सनातन बोर्ड बन जाता तो आप लोग होते भी नहीं। एक लड़की, ये जो हिंदू मुस्लिम का भाईचारा बोलते हैं, अभी की बात है, रिसेंटली 3 दिन पहले की, एक लड़की ने बचपन से उस लड़के को राखी बांधी भाई बना करके, और वो जो 3-4 बहनें थी, समझे जी, 5 महीने, वो आया बुरके में। अरे तुम जब भाई थे और उसके घर में आते थे तो तुम आने के बाद में जो है अंदर डाले थे, ड्रम के अंदर डाले थे, वो कौन थे? वो कौन सी मुसलमान? उसका नाम की लड़की, वो कौन सी? अरे सुन तो लो मैडम, अरे गलत आदमी हर धर्म के अंदर है, मैं उसको नहीं सपोर्ट करता, मेरे धर्म के अंदर भी है। तू लड़की को 5वीं मंजिल से धक्का दे करके मार दिया। ये भाई बहन का रिश्ता था। जब ये अपनी बहनों के सगे नहीं है तो ये किसी के सगे क्या होंगे? समझे जी, अपनी बहनों के ये सगे नहीं होते, चचेरी। तो क्या आपको लगता है कि आप जो कह रहे हो कि 5 मंजिल से धक्का देकर मार दिया या ये कर दिया, क्या इस यहाँ पर जो 2-4 केस 5 केस हैं, इस यहाँ पर सेक्युलर शब्द को हटा देना चाहिए? इस बया पे नहीं है, सेकुलर बता दूं आप। सेकुलर शब्द आप ये बता दो हमें, जब संविधान, जिस टाइम पे संविधान बना था, जिस टाइम सुने,
जिस टाइम संविधान बना था बाबा भीमराव अंबेडकर, ये लोग कहते हैं ना बाबा भीमराव अंबेडकर ने बनाया था संविधान, तो आपको बता दें उस लिखा वाली किसने था किताब मैडम? को मुझे निकाल के मैडम, ये लिखा दिखा दो किसने था? कि उसमें कहाँ पर सेकुलर शब्द है, उसमें कोई सेकुलर शब्द नहीं था। ये जब इंदिरा गांधी आई है 1972 में उन्होंने ये सेकुलर शब्द जोड़ा है। 72 में, 1 मिनट रुको, 72 में नहीं जोड़ा, 75 से 77 के बीच में जो इमरजेंसी लगी। अब इनका सवाल है, अब 1 मिनट रुको, इनका सवाल ये है कि अगर सेक्युलर और सोशलिस्ट, मैं आपको थोड़ा अब रिव्यूअर्स को थोड़ी चीजें बताना चाहता हूँ, हो सकता है लैक ऑफ नॉलेज की वजह से किसी ने बताई नहीं हो। एक मिनट, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने, अरे मैडम सुन लो, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने ड्राफ्टिंग कमेटी में उनसे सवाल पूछा गया था। अंबेडकर जी ने कहा था कि हम सोशलिस्ट एंड सेक्युलर शब्द इसलिए नहीं डाल रहे प्रस्तावना में कि उसकी कोई जरूरत है ही नहीं। हमारा देश ना तो पूंजीवाद है न कम्युनिज्म, जो कम्युनिस्ट हैं, तो हमारा देश कुछ भी नहीं है। अगर सोशलिस्ट एंड सेक्युलर वर्ड अगर इतना ही बढ़िया है तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने क्यों नहीं डाला? मेरा सवाल आपसे है। देखिए तो इंदिरा गांधी जी को क्यों डालने की जरूरत पड़ी? उस टाइम का कल्चर कुछ और था सर। 25 सालों में कल्चर बदल गया। सुन लीजिए सर, उस टाइम का कल्चर कुछ और था, उस टाइम जरूरत नहीं पड़ेगा। अगर मेरे भारत को अभी जरूरत पड़ रहा है इस चीज का, अभी दूसरा कल्चर है, अगर जरूरत पड़ रहा करो, कौन रोक रहा? राहुल गांधी कौन से हाथ रोक रहा? PM आपका, CM आपका, MLA आपका, सारे चीज पार्लियामेंट आपका, पूरी भारत आपका, राहुल गांधी कौन से हाथ पकड़ रखा? आप कानून पास करिए, आप तो राहुल गांधी का बात मानते हो। अभी जाति जनगणना इन लोग कह रहे थे ना, नहीं करेंगे नहीं करेंगे, बहुत छाती पीट रहा था। अब राहुल गांधी का तो बात सच हो गया, मोदी जी कैसे कह दिया हम करेंगे। अरे आपका ही जितने भी मंत्री थे सबने मना करे थे, ठीक है।